वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? मैं अंकित जैन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है। वो प्रीवियस ईयर आज हम यहां पर समझने वाले हैं। क्या होता है प्रीवियस ईयर? तो इनकम टैक्स इज पेबल on the income which is earned during the previous year and it is assessed in the immediately succeeding financial year which is called an assessment year। देखिए क्लास, जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हैं, जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर होता है। और उसी फाइनेंशियल ईयर को हम प्रीवियस ईयर भी कहते हैं क्योंकि हमने उस ईयर में इनकम को अर्न किया है। और उसका जो सक्सीडिंग ईयर होता है, जो उसका नेक्स्ट ईयर होता है, उस ईयर में आपको टैक्स देना होता है, जिसे हम यहां पर असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो आगे हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे समझने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, प्रीवियस ईयर को डिटेल में समझने की शुरुआत करते हैं। तो ऑल असेसी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो अ यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर। द फाइनेंशियल ईयर, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में फिनिश होता है। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है, कोई सा भी फाइनेंशियल ईयर आप यहां पर ले सकते हैं। तो वो जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वो फाइनेंशियल ईयर आपका प्रीवियस ईयर भी हो सकता है और वो फाइनेंशियल ईयर किसी दूसरे ईयर के लिए असेसमेंट ईयर भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अप्रैल से मार्च का हमारा होता है, 12 मंथ का हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। और वो हमारा प्रीवियस ईयर भी होता है और वो हमारा असेसमेंट ईयर भी होता है। कैसे, इसको हम आगे समझने वाले हैं। कई ऐसे क्या होते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को वो कैलेंडर ईयर के बेसिस पर मेंटेन करते हैं। तो कैलेंडर ईयर के बेसिस पर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कैलेंडर ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में फिनिश होता है। तो कैलेंडर ईयर के बेसिस पर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की पर्पस की, तो इनकम टैक्स के पर्पस से आपको जो प्रीवियस ईयर फॉलो करना है, वो प्रीवियस ईयर आपका फाइनेंशियल ईयर ही माना जाएगा। वो प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर ही रहेगा। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, ये आपको ध्यान रखना। एक बार मैं इसको आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं कि कैलेंडर ईयर जो होता है वो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर की, जिसमें आप इनकम को अर्न करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फाइनेंशियल ईयर को ही यहाँ पर प्रीवियस ईयर मानना होगा। चलिए, तो आगे बढ़ाते हैं हमारे सेशन को। यहाँ आई होप यहाँ तक आपने समझा होगा कि कैसे हम यहाँ पर इनकम को अर्न करते हैं और कैसे हमारा वो प्रीवियस ईयर बनता है। चलिए आगे। अब अगला पॉइंट जो हमें यहाँ पर समझना है कि क्या कोई फाइनेंशियल ईयर हमारा प्रीवियस ईयर भी हो सकता है और असेसमेंट ईयर भी हो सकता है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक प्रीवियस ईयर हमारा असेसमेंट ईयर भी हो सकता है और वही प्रीवियस ईयर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, वही फाइनेंशियल ईयर हमारा असेसमेंट ईयर भी हो सकता है। सपोज सपोज एग्जांपल आप देखिए, 2023-24 ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है और ये हमारा एक प्रीवियस ईयर, इसमें आपने इनकम को अर्न किया है, राइट। अब इसके पहले एक ईयर आया होगा 22-23, तो ये भी एक फाइनेंशियल ईयर है और ये भी एक प्रीवियस ईयर है। तो 22-23 में आपने जो इनकम को अर्न किया है, उस इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो असेसमेंट ईयर में लगेगा। और उसके लिए आपका जो असेसमेंट ईयर यहाँ पे माना जाएगा, जो असेसमेंट ईयर आपका बनेगा, वो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा आपका? वो रहेगा आपका 23-24। एक बार फिर से आप समझिए इसको। यहाँ पर ईयर 22-23 में आपने किसी इनकम को अर्न किया, तो उस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा आपका 23-24 में। तो 23-24 आपका फाइनेंशियल ईयर है और वो फाइनेंशियल ईयर आपका प्रीवियस ईयर भी हो सकता है और किसी दूसरे ईयर के लिए वो असेसमेंट ईयर भी हो सकता है। तो यदि हम 23-24 को यहां पर क्या मानते हैं, यदि हम 23-24 को यहां पर यदि हम प्रीवियस ईयर मानते हैं, तो इसका जो असेसमेंट ईयर है वो 24-25 आने वाला है।
क्या आने वाला है, 24 25 असेसमेंट ईयर आने वाला है 23 24 के लिए। तो यहां पर हम क्या समझ रहे हैं कि क्या कोई फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर भी हो सकता है और किसी के लिए असेसमेंट ईयर भी हो सकता है, तो हमने देख लिया यहां पर। चलो अब हम बात करते हैं कि यदि कोई बिजनेस नया सेटअप किया गया, यदि किसी बिजनेस को नया सेटअप किया गया है, न्यूली सेटअप बिजनेस, इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस, उस केस में उसका जो प्रीवियस ईयर है वो हम कहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर आपको समझना होगा, इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन और ए सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, यदि कोई इनकम आपने नई नई यहां पर अर्न की है, आपने अपना नया बिजनेस यहां पर सेटअप किया है, तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर कहां से माना जाएगा। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि फर्स्ट प्रीवियस ईयर आपका यहां पर कहां से माना जाएगा। तो देखिए, द फर्स्ट प्रीवियस ईयर विल बी द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। जिस दिन आपने अपना बिजनेस अपना प्रोफेशन सेटअप किया, उसी दिन से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाएगा और वो एंड हो जाएगा आपका जो नेक्स्ट ईयर आएगी आपका उसका 31 मार्च के दिन। चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे यहां पर समझते हैं, कैसे प्रीवियस ईयर होता है और कैसे उस प्रीवियस ईयर के ऊपर हमें यहाँ पर उसका असेसमेंट ईयर यहाँ पर कैलकुलेट करना है, समझना है। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, वाई सेटअप ए न्यू बिजनेस ऑन May 15 2023। What is the previous year for the assessment year 24-25? सबसे पहले आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर कि वाई ने अपना बिजनेस स्टार्ट कब किया। तो एक डेट मैंने आपके लिए यहाँ पर अंडरलाइन की है, उसको मैंने हाईलाइट किया है, 15 May 2023 को वाई अपना बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करता है और उसका जो असेसमेंट ईयर है वो 24-25 आने वाला है। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको समझना होगा कि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है। तो प्रीवियस ईयर हमारे यहां पर कौन सा आने वाला है, 23-24। जैसे आप सभी को पता है यहाँ पर कि जो हमारे फाइनेंशियल ईयर होता है वो 12 मंथ का होता है और फाइनेंशियल ईयर ही प्रीवियस ईयर होता है, वो असेसमेंट ईयर भी हो सकता है। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल 2023 में स्टार्ट हुआ होगा, जो यहाँ पर मार्च 24 को यहाँ पर एंड होने वाला है। बट चूंकि हमारा यहाँ पर एक नया बिजनेस है, तो जिस दिन से आपका बिजनेस यहां पर स्टार्ट हुआ है उसी दिन से आपका प्रीवियस ईयर यहां पर स्टार्ट हुआ माना जाएगा। तो इन द गिवन एग्जांपल हमारा जो प्रीवियस ईयर आने वाला है वो आएगा 15 मई 2023 को ये स्टार्ट होगा एंड 31 मार्च 2024 को यहां पर ये एंड हो जाएगा। जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि 12 महीने का हमारा प्रीवियस ईयर होता है क्योंकि वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, बट न्यूली बिजनेस वाले केस में, न्यूली सेटअप वाले केस में, न्यूली प्रोफेशन वाले केस में हमारा प्रीवियस ईयर उस दिन से स्टार्ट हुआ माना जाएगा जिस दिन से आपने उसको सेट किया है, उसको स्टार्ट किया है। तो आई होप आप सभी ने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 को समझा है कि 15 मई 2023 से 31 मार्च 2024 तक आपका प्रीवियस ईयर यहाँ पर माना जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ए joins an Indian company on 17 Feb 2023। ए ने यहां पर कब ज्वाइन किया, आप देखिए 17 फरवरी 2023 को ए ने यहां पर किसी कंपनी को ज्वाइन किया, राइट। एक बार इसको मैं आपको हाईलाइट कर दिखाता हूं कब ज्वाइन किया। 17 फरवरी 2023 को ए ने यहां पर इंडियन कंपनी को ज्वाइन किया। इसके पहले, प्रायर टू ज्वाइनिंग दिस इंडियन कंपनी, ही वॉज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट नॉर डज ही हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम। इसके पहले उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, वो कहीं पर जॉब नहीं करते थे। अब आपको मिस्टर ए के लिए यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि उनका प्रीवियस ईयर क्या माना जाना चाहिए। डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर ऑफ ए फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एंड 24-25। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 17 फरवरी 2023 ये एक फाइनेंशियल ईयर है और ये एक अपने आप में एक प्रीवियस ईयर भी है। तो ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2022 को। देखिए समझना आप यहाँ सभी इस चीज को, यहाँ पर इसको मैं आपको चलिए इसको मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि स्टार्ट कब हुआ होगा। देखिए जैसा आप सभी को पता है कि हमारा जो
ईयर होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। हमारा जो ईयर होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, राइट। चलिए, और वो मार्च में फिनिश होता है। तो ये तो हमें पता है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारा 12 मंथ का एक अकाउंटिंग पीरियड भी होता है, ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर भी होता है, ये हमारा प्रीवियस ईयर भी होता है। अब आप देखिए इसमें यहाँ पर इंडियन कंपनी में उसने ज्वाइन कब किया, February 17, 2023। मतलब ये जो हमारा ईयर है ये 2022 से लेकर के और 2023, ये हमारा एक अकाउंटिंग ईयर, हमारा प्रीवियस ईयर, और इसी प्रीवियस ईयर के बीच में यहाँ पर एनए इंडियन कंपनी को ज्वाइन किया है। तो प्रीवियस ईयर हमारा 22-23 है, ये आपको समझना है। इस डेट को देख करके आपको यहाँ पर इसे समझना है। ये डेट आप देखिए 17 फरवरी 2023 हमारे इस डेट के बीच में यहाँ पर आ रही है। 22-23 ये हमारा प्रीवियस ईयर है। तो अब हमें यहाँ पर समझना है इसका असेसमेंट है। जैसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर ऑफ ए फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो सबसे पहले हम 23-24 असेसमेंट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर आपका होगा 22-23, लेकिन वो स्टार्ट कब से होगा ये हमें समझना है। तो वो स्टार्ट होगा हमारा 17 फरवरी 2023 से 31 मार्च 2023। ये हमारा प्रीवियस ईयर का डेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नया बिजनेस, नया कंपनी उन्होंने ज्वाइन किया है। तो जिस दिन से उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया है उसी दिन से उनका यहाँ पर प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा। और जब हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो नेक्स्ट ईयर तो फिर आपका यहाँ पर पूरा जो अप्रैल से लेकर मार्च तक का जो सेशन होता है वो आपका प्रीवियस ईयर माना जाएगा। तो 2023-24 के लिए मिस्टर ए के लिए जो प्रीवियस ईयर है वो प्रीवियस ईयर आपका स्टार्ट होगा 17 फरवरी 2023 से, और वो एंड हो जाएगा आपका यहाँ पर 31 मार्च 2023 तक। और अगर हम बात करते हैं 2024-25 जो हमारा असेसमेंट ईयर है, उस असेसमेंट ईयर के लिए अप्रैल 1, 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक प्रीवियस ईयर माना जाएगा। और आने वाले ईयर के लिए भी मिस्टर ए के लिए उस कंपनी में जिसमें वो काम करते हैं हर ईयर के लिए ये 12 महीने का ही प्रीवियस ईयर उनके लिए माना जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस, या फिर अगर आप किसी कंपनी को किसी जगह पर जॉब करते हैं, तो वहां पर आपका जो प्रीवियस ईयर जिस दिन आपने उसको स्टार्ट किया है वहीं से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ माना जाएगा, और 31 मार्च को वो फिनिश हो जाता है। तो आज के सेशन में हमने प्रीवियस ईयर के मीनिंग को यहाँ पे समझा है, सेक्शन 3 को हमने देखा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर कुछ और डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।